नियत भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। अरे राम सिया की टूटही मड़ैया, केहू नए के आकी कि बम बम बोल रहा है। राष्ट्रीय एकता विकास मंच के प्रथम स्थापना दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में हुई प्रेस वार्ता और वितरित किए गए मनोनयन पत्र। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर अवध की। पेश है हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। हमारे संवाददाता ने बताया कि वाराणसी से आए हुए एक कार्यकर्ता और लोकगीत गायक ने बाबा भोलेनाथ की एक ऐसी भजन प्रस्तुत की कि वहां पर स्थित सभी लोगों ने जो बाबा भोलेनाथ की जय जयकार लगानी शुरू कर दी। एक शब्द आपको मिल रहा है, एकता। मैं भी एक पत्रकार हूँ, बहुत पुराना हूँ, और इससे मिल रहा है एकता कि हमें देश और प्रदेश में पूरी तरह एक होकर चलना है। किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, कि देश और प्रदेश किस तरह हमारा तरक्की करे। और आप लोगों को बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2 साल के छोटे काल में हम लोग 8 राज्यों में पहुंच चुके हैं। इसमें झारखंड है, दिल्ली है, बिहार है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है। इसमें बहुत ही छोटे से समय में हम लोग 6-7 राज्यों में पहुंच चुके हैं। 6-7 राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का गठन हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पूरी टीम का गठन किया है। आज सभी लोग यहाँ पर आए थे, सबको मनोनयन जो है अलग ही अंदाज होता है। वहाँ बाबा भोलेनाथ की मूर्ति है, बाबा विश्वनाथ की। उनकी एक छोटी सी भजन 2 लाइन, ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा। मायनपुरा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायनपुरा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हो जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। हो जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। अरे राम सिया की टूटही मड़ैया, केहू नए के आकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। राष्ट्रीय एकता विकास मंच का पहला स्थापना दिवस था, जिसमें हम लोग सामाजिक ध्रुवीकरण के तहत लोगों को एक दूसरे के लोगों को जोड़ने का और सामाजिक एकता और लोगों के सम्मान और हितों की रक्षा करने के लिए संकल्पित होकर स्थापना दिवस मनाया गया। और इसमें हमने, क्योंकि बहुत अल्पकाल में हमने 8 प्रदेशों में संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, बहुत लोग अपने सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए समाज की मुख्य धारा में जुड़कर आना चाहते हैं। उनको हम समाज की मुख्य धारा में लाकर, आपका संगठन उनसे कितना अलग है और किस तरह से उन संगठनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी संगठन है, ज्यादातर संगठन जो है जाति व्यवस्था के आधार पर कार्य करते हैं। जाति व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवस्था के आधार पर अपनी बात को रखते हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता विकास मंच की महत्वपूर्ण बात यह है कि
जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को राजनीतिक दलों ने, समाज ने एक दूसरे को बात दिया है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सभी समुदाय को लेकर के चल रहे हैं और सबकी बात करते हैं। आने वाले समय में हम इस राष्ट्रीय एकता विकास मंच, जो कि पूर्ण रूप से सामाजिक संस्था है, प्रत्येक सांसद, प्रत्येक मंत्री या जिसके विचार हमारे इससे मिलते हैं, वो हमारा इसका संगठन का संरक्षक है। जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे हो, या सांसद जी हो, या विधायक जी हो, या फिर मंत्रीगण हो, मुख्यमंत्रीगण हो, तो एक तो वो हमारे संरक्षक है। दूसरी बात यह है कि जो जाति व्यवस्था हम खत्म करने जा रहे हैं इस मंच के आधार से, क्योंकि ईश्वर ने 4 ब्लड ग्रुप बनाए हैं। जब आप बेड पर होते हैं तो केवल जब ब्लड की आवश्यकता होती है, तब आप ये नहीं देखते हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। तो ये जो हमारे यहाँ जहर बोला जा रहा है, अब किन परिस्थितियों में जहर बोला राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, अब क्या कर रहे हैं, सब जाति की बात करते हैं। मैं सभी जातियों की बात करता हूं और हम लोग आने वाले समय में ईश्वर के द्वारा बनाए गए ब्लड ग्रुप के आधार पे इसको 4 भागों में बांट करके पूरी व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास करेंगे। पत्रकारों पे हमला होते रहते हैं, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, तो पत्रकारों के लिए आप क्या करें? इसीलिए तो पत्रकार इसमें शामिल हुए हैं। हम लोग सरकार से अपील करना चाहते हैं कि पत्रकार महोदय को भी एक पेंशन लागू की जाए, जिससे उनके परिवार की आर्थिक मदद की जा सके। सेकंड नंबर पे जो भी झूठे मुकदमे हमारे पत्रकार महोदयों पे किए जा रहे हैं, सरकार से निष्पक्ष जांच करा के उनका निस्तारण करा के उनको दोष मुक्त किया जाए। आज एकता विकास मंच का एक मंथन था जो हम लोग कर रहे हैं, उस पर एक मंथन था, तमाम कार्यक्रम थे। उसमें कर्मचारियों के पेंशन पर था, एनपीएस पर था, महिलाओं के बारे में था, असंगठित क्षेत्र के बारे में भी था। एनपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पेंशन बंद हो चुकी है, एनपीएस है इस समय। एनपीएस क्या है, इस पर थोड़ा फोकस किया गया। सब पेंशन देखिए ठीक नहीं है, ये बुढ़ापे में सम्मान पूर्वक जीने का एक अधिकार है। और जो एनपीएस कह रहे हैं, चाहे इसको नेशनल पेंशन स्कीम कहें, कुछ लोग बोलचाल की भाषा में न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, लेकिन मैं इसको नो पेंशन स्कीम कहता हूँ। इसलिए कि ये पैसा आपका जो है कहीं भी रखा नहीं जाता है, ये लगाया जाता है शेयर मार्केट में, और वर्ष में केवल भाई साहब 2 बार इसका रिव्यू होता है कि इसकी रेटिंग आपकी क्या है और उसको कैसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से सब लोग जानते हैं। तो केवल यही निवेदन है सरकार से, सरकार कोई भी हो। अभी देखिए हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं। हिमाचल में प्रियंका जी ने जब इस मामले को उठाया तो बीजेपी ने इसको कैच कर लिया और कहा नहीं हम पेंशन पुरानी वाली लाएंगे। हम लोगों के माध्यम से ही ये हो रहा है। यही कहना है कि पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। कुछ प्रदेशों में तो पुरानी जी कुछ प्रदेशों में बहाल कर दी गई है, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पास तो दिल्ली ने भी किया, लेकिन दिल्ली का तो मामला आधी गवर्नमेंट है। क्या करेगा? देखिए, राष्ट्रीय एकता विकास मंच के द्वारा मैं महिलाओं के अधिकार की बात करना चाहती हूँ। जो महिलाओं को अधिकार काफी मिले नहीं हैं, उन्हीं की लड़ाई हम एकता मंच के द्वारा लड़ रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं श्रद्धा हत्याकांड वगैरह आपने देखा है, इस तरीके से कोई भी सरकार कुछ कर नहीं रही है और हम ये चाहते हैं कि श्रद्धा को न्याय मिले। और ज़्यादा मैं अभी इस समय मेरे पास टाइम नहीं है, इसकी माफ़ी चाहेंगे आपसे बाद में। हमने छोटे लोगों के लिए जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, पारिवारिक पेंशन है, उनके यदि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, ऐसा कर्मचारी है जिसको जीपीएफ का पेमेंट नहीं हुआ है, वो मारे घूम रहा है, उसको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही, उनको बुला करके कि हमारे मंच में आइए, बगैर पैसे का रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपनी एक एप्लीकेशन आधार कार्ड के साथ दीजिए। हम उन सब सारी व्यवस्थाओं को सरकार को भेजेंगे, जहां से हम लोग सीधे कार्य करवा सकते हैं, ऑनलाइन कार्य करवाते हैं। उनको जितनी भी लाभ हम दे सकते हैं वो देते हैं। अभी पिछले 7 नवंबर को हमने एक कार्यक्रम किया था।